प्यारे बच्चों, अब हम नबातात की जमात बंदी इस सबक के आखिरी हिस्से यानी ज़हरावी नबातात की मालूमात हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं ज़हरावी नबातात किन्हें कहा जाता है। ज़हरावी नबातात का वो ग्रोह होता है जिनमें अफजाइश के लिए मखसूस नसीज होती है और उनमें बीज तैयार होते हैं। नबातात के ऐसे ग्रोह को ज़हरावी नबातात कहा जाता है। इन नबातात के बीज में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा किया जाता है जिसे जनीन अपनी नशोनुमा के दौरान इस्तेमाल करता है। ज़हरावी नबातात में बीज तैयार होते हैं, लेकिन इन बीज की मखसूस खासियत की बिना पर तमाम ज़हरावी नबातात को दो ग्रोह फुल बिजा नबातात और बंद बिजा नबातात में तकसीम किया गया है। आइए सबसे पहले हम फुल बिजा नबातात की मालूमात हासिल करते हैं। फुल बिजा नबातात, जिन्हें जिम्नोस्पर्म्स भी कहा जाता है, इन्हें फुल बिजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन नबातात के बीज किसी फल में या गिलाफ में बंद नहीं होते, बल्कि इनके बीज मखसूस तरह से बने हुए पत्तों में तैयार होते हैं, इसीलिए इन्हें फुल बिजा नबातात कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म दो मुख्तलिफ अल्फाज से मिलकर बना है, जिनमें पहला लफ्ज़ है जिम्नोस, जिसके मानी होते हैं खुले हुए, और दूसरा लफ्ज़ है स्पर्म, जिसके मानी है बीज। इस तरह से जिम्नोस्पर्म्स यानी ऐसे नबातात जिनके बीज खुले हुए होते हैं। आइए अब हम फुल बिजा नबातात की चंद खुसूसियात पर गौर करते हैं। फुल बिजा नबातात सदाबहार और कसीर साला होते हैं, यानी ये नबातात साल भर सब्ज़ होते हैं और इनकी उम्र लंबी होती है। कुछ जिम्नोस्पर्म्स नबातात 4000 सालों से ज़मीन पर मौजूद हैं। ये नबातात सीधे बढ़ते हैं या इनके तनों में शाखें नहीं होती। इन नबातात के तने के ऊपरी सिरे पर पत्ते तैयार होते हैं और ये पत्ते ताज के जैसी साख्त तैयार कर लेते हैं। फुल बिजा नबातात में नर मखरूत और मादा मखरूत एक ही दरख्त के दो मुख्तलिफ हिस्सों पर लगते हैं। नर मखरूत और मादा मखरूत में नर ज़वाजे और मादा ज़वाजे होते हैं।